हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन आई। क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कभी कवर करेंगे। ह्यूमन आई जो है वो हमारा जो टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें से सबसे मोस्ट सेंस ऑर्गन जो है वो हमारा ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें, ये हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक नेचुरल कैमरा है। नेचुरल कैमरा है। नेचुरल कैमरे का काम ये करता है, जो नेचर ने हमें या नेचुरली हमारे पास होता है। अगर हम बात करें इस आई बॉल की, हमारा जो आंख है, आई बॉल, ये नियरली स्फेरिकल होता है और इसका जो डायामीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो क्या साइज होता है ह्यूमन आई का? नियरली स्फेरिकल होगा और 2.5 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होता है। अगर हम बात करेंगे आगे ह्यूमन आई के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इसे हम लोग समझेंगे। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ आवर आई की बात करें तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो ये हमारी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो ये हमारी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। इसी के थ्रू हमारी जो लाइट है वो आई में एंटर करती है सबसे पहले। तो फर्स्ट आई में जो लाइट एंटर करती है वो थ्रू कॉर्निया एंटर करती है। उसके बाद हमें एक ये चैम्बर दिखाई देता है। इस चैम्बर के अंदर हमारा एक्वस ह्यूमर फिल होता है। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक लिक्विड है जो कि इस कॉर्निया और इस लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। और इसका काम क्या होता है? और इसका काम होता है कि जो आंख के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर निकालने का काम इसे एक्वस ह्यूमर का होता है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो ये स्मॉल ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये जो स्मॉल ओपनिंग है हमारी, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ये जो स्मॉल ओपनिंग है उसको प्यूपिल कहते हैं और उसके आसपास ये जो गार्ड जैसी सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारा मस्कुलर डायफ्राम, यानी कि ये है हमारा आइरिस। आइरिस हमारा कौन है? ये जो स्मॉल ओपनिंग है उसके आसपास का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं आइरिस। ठीक से समझने के लिए हम लोग इस वाले में समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लैक या ब्राउन सर्कुलर डायफ्राम होता है, इसको पूरे को हम लोग कहते हैं आइरिस। और ये जो स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। आगे इनकी वर्किंग समझेंगे हम लोग। प्यूपिल हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा लेंस है। कैसा नेचर इसका होता है? तो कॉन्वेक्स होता है। आगे समझेंगे। उसके बाद एक ये बड़ा चेम्बर है, इसमें हमारा एक लिक्विड फिल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। उसके बाद इस लेंस को होल्ड करने वाली ये जो मसल्स हैं जो लेंस को होल्ड करती हैं इसकी पोजीशन पे, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? लेंस को होल्ड करती हैं और लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में इसकी हेल्प कराती हैं। उसके बाद आज की जो रियर पार्ट में ये जो इनर लेयर है येलो वाली जो दिखाई दे रही है हमें, इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना क्या है? ये एक तरीके की स्क्रीन का काम करती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो भी लाइट है वो सारी इस रेटिना के ऊपर ही फोकस होती है, यानी कि इमेज जो फॉर्म होती है हमारी वो इसी रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। फिर क्या होता है? ये जो रेटिना है इसी पे हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं और वो लाइट सेंसिटिव सेल इसी इमेज के इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती हैं और वो सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये जो हमारा, इसको कहेंगे क्या? ऑप्टिक नर्व। ये जो हमारा टेल जैसी दिख रही है ऑप्टिक नर्व है। ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा रेटिना है। ये आपका चेम्बर है, इसमें वाइट्रस ह्यूमर फिल होता है। ये हमारा लेंस है। लेंस को होल्ड करने वाली ये सिलियरी मसल्स हैं। उसके बाद ये ओपनिंग को प्यूपिल कहेंगे
और ये जो हमारा पार्ट है गार्ड जैसी सेल्स दिख रही हैं, ये हमारा आइरिस का काम करेगा, और ये फर्स्ट आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर कॉर्निया होगी। ये इतने पार्ट्स हैं, अब इनको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे और इनकी वर्किंग देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है बेटा, अभी बताया था, ये हमारा जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि ये हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। लाइट फर्स्ट यहीं से एंटर करती है, लाइट फर्स्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, थ्रू कॉर्निया। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो इसी कॉर्निया में हो जाता है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं से होता है, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो भी यहीं पे होता है कॉर्निया में। और वो कितना होता है, अबाउट 80% ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा कॉर्निया में ही हो जाता है। 80% जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया में हो जाता है। उसके बाद जो लाइट है वो हमारे पीपल के थ्रू लेंस तक पहुंचती है। आगे समझेंगे, कॉर्निया समझ आ गया होगा सबके। बात करेंगे आइरिस और प्यूपिल क्या होता है। तो ये जो ब्लैक ब्राउन मस्कुलर डायफ्रेम दिख रहा है हमको सर्कुलर, ये जो मस्कुलर डायफ्रेम है हमारा, ये मस्कुलर डायफ्रेम को हम लोग कहते हैं आइरिस। और ये जो स्मॉल ओपनिंग है इनसाइड द आइरिस, इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल हमारा क्या होता है, प्यूपिल को और हम लोग कहते हैं विंडो ऑफ आई, बिकॉज लाइट जो है वो इसी प्यूपिल के थ्रू एंटर करके लेंस तक पहुंचती है। अब होता क्या है, ये जो प्यूपिल है ये अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है जैसे ही लाइट ब्राइट या डिम होती है, और ये आइरिस जो है इस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने में इसकी हेल्प करती है। तो आइरिस जो है, आइरिस का मेन वर्किंग क्या है, ये प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है जिससे कि आंख के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल कर सके। अब कैसे करते हैं वो हम लोग समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब हम किसी ब्राइट लाइट में, यानी कि मान लेते हैं किसी सनी डे, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो और हम लोग निकल जाते हैं, तो उस टाइम ये जो आइरिस है वो क्या करेगी, प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे प्यूपिल का साइज जो है, प्यूपिल का साइज जो है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है वो भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही हम किसी डार्क रूम में या डिम लाइट में जाते हैं, मान लिया हम किसी डार्क रूम में चले गए, तो वहां पे लाइट जो है वो डिम है, तो वहां जो आइरिस है हमारी, ये जो आइरिस है ये एक्सपेंड हो जाएगी, और जैसे ही एक्सपेंड होगी तो ये प्यूपिल के साइज को क्या करेगी बेटा, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगी। और जैसे ही प्यूपिल का साइज जो है वो इंक्रीज होगा तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट आंख में एंटर करने लगेगी, तो हमें डिम लाइट में भी क्लियर दिखाई देगा। तो हमें जो डिम लाइट में भी कैसा दिखाई देगा, क्लियर व्यू मिलेगा, या क्लियर विजन दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग प्यूपिल और आइरिस का काम समझ गए होंगे। प्यूपिल हमारी ओपनिंग है जहां से लाइट एंटर करती है, और आइरिस का काम है उस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना, कम या ज्यादा करना। आगे समझेंगे हम लोग आई लेंस। तो ये हमारा आई लेंस है। आई लेंस का अगर नेचर की बात करें तो कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये। कॉन्वेक्स यानी कि कह सकते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स कह लें, इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे ही लाइट इस पे आएगी तो ये इसको कन्वर्ज करके इस तरीके से रेटिना पे फोकस कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस है। इसकी फोकल लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती रहती है। और
वो किस लिए? क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आगे समझेंगे। इसके बाद ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो लेंस को होल्ड करे हुए हैं, ये इनको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स। क्या कहेंगे बेटा? सिलियरी मसल्स। इन सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है बेटा? ये लेंस को उसकी पोजीशन पे होल्ड करे रहती हैं और इस लेंस की फोकल लेंथ के कर्वेचर को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। वो कैसे बेटा? जब हमें कोई डिस्टेंट विजन देखना होता है, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है, उस टाइम ये रिलैक्स्ड हो जाती है तो लेंस को फ्लैट करा देती है। ये हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन में समझेंगे। यहाँ मेन बात हमें समझनी है कि जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इस लेंस को होल्ड करने वाली ये जो मसल्स हैं इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स। और इन सिलियरी मसल्स का काम होता है इसकी कर्वेचर या फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प कराना। समझ के हम लोग आई लेंस और सिलियरी मसल्स का काम। आगे हम लोग समझेंगे रेटिना और ऑप्टिक नर्व। आगे हम लोग समझने वाले हैं रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना बेटा क्या होता है? आई के रियर पार्ट में ये जो इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहेंगे बेटा। इस रेटिना का काम क्या होता है? ये एक स्क्रीन का काम करेगी बेटा। किसका काम करेगी? स्क्रीन का काम करेगी। जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है लेंस पे, तो ये इसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कराता है। तो इमेज जो हमारी फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है बेटा? रेटिना पे फॉर्म होती है। यानी कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होती है बेटा? फॉर्म्ड एट रेटिना। इमेज जो है हमारा वो रेटिना पे फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है बेटा? रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, और वो भी हाईली डिमिनिश्ड बनता है बेटा। कैसा बनता है? हाईली डिमिनिश्ड बनता है। तो हमारा हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा इमेज बनेगा। उसके बाद क्या होगा? इसी रेटिना के ऊपर हमारी मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगे। और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन सी? वही रॉड्स ऑफ कॉन्स होती है हमारी। रॉड्स एंड कॉन्स। अब इनको डिटेल में समझेंगे, रॉड्स और कॉन्स को। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करेंगी? इमेज को परसीव करेंगी और उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इमेज बना, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी बहुत सारी, उन्होंने इस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये जो दिख रहा है हमें बेटा, ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व है। ये इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? कि रेटिना पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ उसको ब्रेन तक पहुंचाना। फिर ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करके हमको रिजल्ट देता है कि हमने क्या परसीव किया या क्या देखा। और हमें कैसा इमेज दिखाई देता है बेटा? बनता तो रियल और इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है, बट हमको दिखाई कैसा देता है? इरेक्ट। कैसा दिखाई देता है बेटा? इरेक्ट इमेज दिखाई देता है हमको। और वो भी एक्चुअल साइज का, डिमिनिश्ड दिखाई नहीं देगा। एक्चुअल साइज का हमको इमेज दिखाई देता है। समझ गए होंगे रेटिना का काम। रेटिना क्या है बेटा? एक स्क्रीन है। इसी पे हमें क्या होता है? हमेशा इमेज फॉर्म होती है।
फिर उसके बाद इमेज का इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। यही मेन वर्किंग है इसकी, समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो ध्यान से समझेंगे वर्किंग क्या होती है बेटा। मान लिया इसके फ्रंट पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं वो आएंगी और इस कॉर्निया के थ्रू प्यूपल तक जाएंगी। प्यूपल ये ओपनिंग है, इसके थ्रू जो लाइट रेज है वो हमारी कहाँ तक पहुंच जाएंगी, लेंस तक। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग, तो ये लाइट को क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ज कर देगा और इसको कहाँ फोकस करेगा, रेटिना पे। सिंपली फिर रेटिना पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेगा और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। ब्रेन क्या करेगा, परसीव करके रिजल्ट बता देगा कि हमने क्या देखा। बस यही इसकी क्या है, वर्किंग है। इसी तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बनती कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड बनती है बेटा, बता चुके हैं अभी। और दिखाई कैसा देता है, इरेक्ट इमेज दिखाई देता है हमको। बस अब आगे क्वेश्चन आता है बेटा, वाई डू वी हैव टू आईज, हमारे पास दो आंखें क्यों भगवान ने हमें दी, या हमारे दो आंखें क्यों होती हैं। तो उसका रीजन ये है कि बेटा जो हमारी सिंगल आई है, सिंगल आई, वो इसके दो रीजंस हैं। पहला, इसका सिंगल आई जो है बेटा अबाउट 150 डिग्री का ही व्यू देख सकती है, 150 डिग्री। और अगर हमारे पास टू आईज होंगी तो हमको ग्रेटर देन 180 डिग्री का व्यू देखने को मिलेगा। 150 डिग्री यानी कि कुछ मान सकते हैं इतना एरिया हमको दिखाई देगा। तो साइड की चीजें एक साथ दिखाई नहीं देती दोनों तरफ की। टू आइज से क्या होता है, हमें ग्रेटर देन 180 डिग्री का व्यू मिल जाता है, तो हमें आसपास की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो दो रीजंस होते हैं दो आइज होने के। फर्स्ट तो हमने समझ लिया कि इससे हमको वाइडर व्यू मिलता है। क्या मिलता है बेटा, वाइडर व्यू मिलता है, यानी कि मोर देन 180 डिग्री का व्यू हमें दिखाई देता है। अगर सिग्नल आई होगी तो कितना दिखाई देगा बेटा, 150 डिग्री का ही दिखाई देगा। वाइडर व्यू मिलता है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है कि हमें इससे एक्चुअल डेप्थ एंड डिस्टेंस का आइडिया लगता है। क्या आइडिया लगता है बेटा, कि किसी भी जगह पे की एक्चुअल डेप्थ कितनी है या वहां से डिस्टेंस कितनी है। सिंगल आई से इसका एग्जैक्ट ये क्लियर आइडिया हमको नहीं लगेगा। तो दो मेन रीजंस क्या हो गए, एक तो बेटा वाइडर व्यू मिलता है, यानी कि ज्यादा एरिया हम लोग देख सकते हैं दोनों आंखों से। और दूसरा बेटा डेप्थ और डिस्टेंस का क्लियर आइडिया लगेगा हमें इससे। समझ गए टू आइज होने का क्या रीजन है, या क्या फायदा, क्या बेनिफिट्स हैं हमें, इसके आगे समझते हैं हम लोग। फार पॉइंट या नियर पॉइंट क्या होता है बेटा। फार पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा आई है, ऐसे समझते हैं आई है, तो आई मैक्सिमम कितने दूर तक का देख सकता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी क्लियरली देख सकता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक एक आंख जो है या नॉर्मल आई जो है वो देख सकती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे हम लोग फार पॉइंट। क्या कह देंगे, फार पॉइंट कह देंगे बेटा, यानी कि इसको फार पॉइंट कहेंगे। और ये फार पॉइंट कहाँ पे होता है बेटा, नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए ये जो हमारा फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट, यानी कि इनफिनिटी तक हमारा ये होता है। यानी कि नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इनफिनिटी है, यानी कि इनफाइनाइट तक का हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। नियर पॉइंट की सिमिलरली बात करें तो वही कितना मिनिमम डिस्टेंस आई देख सकती है, कितना मिनिमम डिस्टेंस आई क्लियरली देख सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। और ये कितना होता है बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर। मिनिमम आई कितना देख सकती है, 25 सेंटीमीटर। इससे कम अगर देखेंगे तो हमें ब्लर इमेज दिखाई देगा या आंख को स्ट्रेन होगा, यानी कि रिलैक्स्ड या क्लियरली हम लोग 25 सेंटीमीटर तक का ही मिनिमम देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे हेल्दी ह्यूमन आई के लिए।
तो फार पॉइंट नियर पॉइंट समझ में आ गया। फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कहाँ होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा, और जो नियर पॉइंट है हमारा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से जो रेंज आ गई हमारी, क्या आ गई बेटा, रेंज अगर देखें ह्यूमन आई की तो कहाँ से है बेटा, 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक का हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ आई। अब हम बात करेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन की। तो इसको पहले ठीक से समझ लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि हमारी आई को किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने में या उसको परसीव करने में मिनिमम कितना टाइम लगता है, यानी कि मिनिमम कितना टाइम लगता है एक इमेज को परसीव करने में या एक इमेज को देखने में। तो वो लगता है बेटा हमें 1/16 सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही कम टाइम है। 1/16 सेकेंड तक अगर कोई लाइट रे रेटिना पे फोकस्ड रहती है तो उसका इमेज ब्रेन क्लियरली देख सकता है। 1/16। इसका आइडिया लगाने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में हम लोग 16 डिफरेंट इमेजेस को देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं बेटा, एक सेकेंड में 16 डिफरेंट इमेजेस वी कैन सी। कितनी बेटा, 16 डिफरेंट इमेजेस। तो देख सकते हैं कितना कम टाइम लगता है। और इसी एबिलिटी ऑफ आई को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आई की एबिलिटी कि मिनिमम 1/16 टाइम में ही एक इमेज को परसीव कर लेना, इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं बेटा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। द एबिलिटी ऑफ द आई टू रिटेन द इमेज फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड, इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लेंस है, पीछे हमने देखा होगा कि हमारा जो लेंस है वो किससे बना होता है बेटा, जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से बना होगा। किससे बना होता है बेटा, जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से बना होता है हमारा। और जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से बने होने की वजह से लेंस के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेंस के अंदर क्या होगी, लेंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये आसानी से अपनी कर्वेचर या फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से क्या कर सकता है, कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। जिस वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे जाते हैं। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इसी एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। होता कैसे, ये सिलियरी मसल्स की हेल्प से होता है। जैसे कि हमें जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट कैसा देखना है बेटा, दूर का फार ऑब्जेक्ट देखना है, तो ये जो हमारी सिलियरी मसल्स दिख रही हैं आपको, ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं बेटा, रिलैक्स। जैसे रिलैक्स हो जाएंगी तो लेंस जो है वो पतला हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि थिन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा हमारा, कि जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोग जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट हैं, उनको क्लियरली देख पाते हैं। कैसे देख पाएंगे बेटा, क्लियरली देख पाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, जब हमें कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना होता है। कौन सा बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो नियर बाई जब ऑब्जेक्ट हमें देखना होता है, पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये टेंस्ड हो जाती हैं।
जैसे ये टेंस्ड होंगी तो इस लेंस को ये क्या करेंगी, दबाएंगी, और दबाएंगी तो ये फ्लैट ना होके राउंड शेप में हो जाता है। कैसा हो जाएगा बेटा, राउंड शेप में। जैसे राउंड शेप में हो जाएगा तो इसकी जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाएंगे। इसी पावर को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये किसमें, किसके अंदर पावर होती है बेटा, लेंस के अंदर पावर होती है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, यानी कि कम और ज्यादा करने की, जिससे डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख सकते हैं। और इसी पावर को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहेंगे बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो आगे समझते हैं हम लोग। नया टॉपिक आ गया हमारा फंक्शंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। हाँ, तो फंक्शंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स की बात करें तो बेटा क्या होता है ये वही लाइट सेंसिटिव सेल है जो रेटिना के ऊपर हमने बताया था। ये क्या है बेटा, हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। क्या है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो रेटिना के ऊपर होती है। इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है बेटा, मिलियंस में होते हैं। मिलियंस कितनी होती है बेटा, मिलियंस में। दो टाइप की सेल्स होती है। कितने टाइप की बेटा, टू टाइप्स की। कौन कौन सी, एक आपकी होती है रॉड्स और दूसरी होती है आपकी कॉन्स। तो इसमें जो रॉड शेप्स हैं कौन कौन सी, तो दिख रही है आपको सामने, एक रॉड्स और एक कॉन्स। तो अगर मैं रॉड्स की बात करूं तो बेटा ये कुछ रॉड शेप में होंगे इस तरीके से। इन रॉड शेप्स वाली जो सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं, या इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करेंगे, या डिटेक्ट करेंगे, या देखेंगे कि कितनी ब्राइट लाइट आ रही है या फिर कितनी डिम लाइट आ रही है। तो ये ब्राइटनेस को डिटेक्ट करती हैं या फिर ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जो रॉड सेल्स हैं उनका काम क्या है कि पिक्चर का या ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करना, कि कितनी ब्राइटनेस है पिक्चर की, या कितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या कितनी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेन काम है आपका किसका, कॉन्स का। ये जो है ये हमारी कलर सेंसिटिव सेल्स होती है। कैसी होती है बेटा, कलर सेंसिटिव सेल्स। ये कलर को रिस्पॉन्ड करती हैं कि पिक्चर का कौन सा कलर है। अगर इन कॉन्स की बात करें तो मेजर थ्री टाइप्स की होती हैं। एक आपकी रेड होती है, दूसरी आपकी ब्लू होती है, और तीसरी आपकी ग्रीन होती है। तो ये रेड कलर के लिए सेंसिटिव होंगी, ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होंगी, और ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव। तीन टाइप की कौन सेल्स हमारी रेटिना पे, हमारी आंख में पाई जाती है। रेड कलर की जो सेल्स होती हैं वो रेड कलर को रिस्पॉन्ड करेंगी, ब्लू जो सेल्स हैं वो ब्लू कलर को, और ग्रीन जो सेल्स हैं वो ग्रीन कलर को रिस्पॉन्ड करेंगी। इन्हीं कौन सेल्स की जब डिफिशियंसी हो जाती है बेटा, डिफिशियंसी इन द सेंस जब इनकी कमी हो जाती है, तो जब इनकी डिफिशियंसी या कौन सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। कौन सा होता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि हमें मान लीजिए रेड सेल्स की या रेड कॉर्न सेल्स की हमको डिफिशियंसी हो गई, तो हमें क्या होगा बेटा, रेड कलर दिखाई देना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, या हम क्लियरली उसको पहचान नहीं पाएंगे। अगर ब्लू कलर की डिफिशियंसी हुई तो हमें ब्लू कलर दिखाई देना बंद हो जाएगा बेटा, या कम हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रीन। तो इस तरीके से हमको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। एक और पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है बेटा, जो कि हम लोग समझेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। किसको समझेंगे बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये एक जगह होती है जो कि रेटिना पे होती है। कहाँ पे होगी बेटा, रेटिना पे होगी। दिखा देते हैं आप लोगों को। ये ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के कलर चेंज कर दे।
कलर चेंज करके आपको देखते हैं। तो ये जो हमारा है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जहाँ से स्टार्ट होती है रेटिना पे, वहीं पे एक पॉइंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या होता है, समझेंगे इधर। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है कहाँ पे होगा बेटा, रेटिना पे होगा, और वहां पे जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व शुरू होती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व जो हमारी यहाँ से निकलती है या जहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, वहीं पे ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना पे। इस ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, ना तो कोई रॉड सेल होगी और ना ही कोई कॉन सेल होगी, यानी कि रॉड, कॉन सेल या कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है। तो इस एरिया पे अगर कोई इमेज बनेगा तो वो इमेज हमको दिखाई नहीं देगा बेटा, इमेज दिखाई नहीं देगा। तो ये काम है हमारा क्या, ब्लाइंड स्पॉट का। ये एक पॉइंट है जो कि रेटिना पे होता है, जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है। उस पॉइंट पे कोई रॉड्स और कोन सेल नहीं होती है। वहां पे अगर कोई इमेज फोकस होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, सिंपल। आगे समझते हैं हम लोग डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हमारी आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उनका करेक्शन कैसे हो सकता है। तो मेजर हमारे पास 4 डिफेक्ट्स हैं। कितने हैं बेटा, 4 डिफेक्ट्स। इनको दो को तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बाकी दो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और चारों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है बेटा मायोपिया, या इसी को कहते हैं नियर साइटेडनेस। तो जैसे ही बेटा वर्ड देखेंगे नियर है, मायोपिया में क्या है, नियर साइटेड कहते हैं इसको। नियर का मतलब ऐसे पर्सन को ही सिर्फ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, यानी कि नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली दिखाई देंगे, यानी कि दिखाई देंगे, और जो फार ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देंगे बेटा। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखाई देंगे, बट फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इसके रीजंस की बात करूं तो रीजन होता है ये कि जो इमेज है वो बिफोर रेटिना बन जाता है। इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बन जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इमेज जो है हमारा, ये रेटिना से पहले या बिफोर रेटिना बन जाता है। रेटिना यहाँ पे है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। इस वजह से ब्लर दिखाई देता है, यानी कि हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है इस डिफेक्ट के होने का। इस डिफेक्ट के होने का रीजन जो है हमारा वो है कि या तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। दो रीजन है बेटा, फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना, या फिर आई बॉल का साइज जो है, साइज ऑफ जो आई बॉल है उसका इंक्रीज हो जाना। या तो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए, और या तो फिर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। देखो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, यानी कि अगर नॉर्मल आई होती तो इसका फोकस कहाँ पे होता, रेटिना पे, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होके पहले होगी। या तो फिर आई बॉल का साइज इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर ओरिजिनल साइज ऐसा होता इस तरीके से तो रेटिना यहाँ पे होती, यानी कि इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनती। बट अब जो साइज है आई बॉल का वो कुछ ये हो गया बड़ा होके। जब ये हो गया है तो रेटिना हमारा पीछे हो गया, यानी कि इस वजह से इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बन जा रही है, तो हमें दिखाई नहीं देगी। समझ गया बेटा। मायोपिया वाले पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, फार ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। रीजन क्या है बेटा, कि इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, या तो फिर आई बॉल का साइज इंक्रीज होने से ये डिफेक्ट जनरेट होता है या आ जाता है। आगे बात समझ में। तो नॉर्मल जो आई है, नॉर्मल आई इनफाइनाइट तक का देख सकती है। तो इसका मतलब जो मायोपिक आई है, मायोपिक आई जो है वो इनफाइनाइट का नहीं देख पाएगी, क्योंकि इसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। तो मायोपिक आई में जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट वो इनफाइनाइट से शिफ्ट होके
स्मॉल डिस्टेंस पे यानी आ जाता है। तो जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है वो लेस देन होगा हमेशा इन्फानाइट, यानी कि इन्फानाइट का उससे दिखाई नहीं देगा, इन्फानाइट से कम डिस्टेंस पर दिखाई देता है। तो इसका फार पॉइंट जो है वो इन्फानाइट से हमेशा लेस देन होगा। करेक्शन इसका कैसे करेंगे मायोपिया का, तो इसका हम लोग करेक्शन देख लेते हैं। करेक्शन ऑफ मायोपिया, तो करेक्शन करने में हम लोग देखते हैं कि जो इमेज था पहले बिफोर रेटिना, यानी कि कुछ यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, तो हम चाहते थे कि कैसे भी ये लाइट रेस हमारी थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाए। तो लाइट रेस को डाइवर्ज करने के लिए हम आगे क्या कर देते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज कर लेते हैं, इसका डाइवर्जिंग लेंस का। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग यूज करेंगे, लगा देंगे। तो वैसे ही लाइट रेज थोड़ी डाइवर्स हो जाएंगी, जैसे डाइवर्स होंगी तो ये एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस करेंगे, रेटिना पे फोकस करेंगे तो हमें एक क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस की, तो इसका जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, नेगेटिव। इस वजह से जो पावर आती है इस लेंस की, पावर ऑफ लेंस जो आती है वो भी ऑलवेज नेगेटिव आएगी आपकी। समझ गए बेटा मायोपिया को कैसे करेक्ट करेंगे, आगे एक कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, सुटेबल फोकल लेंथ, यानी कि जितना डिस्टेंस आपको नहीं दिखता उस हिसाब से आप अपने सुटेबल फोकल लेंथ का आप कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे दूसरे डिफेक्ट के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम और क्या कहते हैं बेटा, फार साइटेडनेस और कहते हैं। तो फार साइटेडनेस में फार वर्ड आ रहा मीन्स इसको इधर भी, फार जो ऑब्जेक्ट हैं, फार के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे, बट जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे क्लियरली। तो हाइपरमेट्रोपिया से जो सफर्ड पर्सन होते हैं उनको दूर के ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, बट पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इमेज है बेटा वो रेटिना के बिहाइंड बनता है। कहाँ पे बन रहा है बेटा, बिहाइंड। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इमेज जो है वो, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, कहाँ पे बनता है बेटा, बिहाइंड द रेटिना। और जब इमेज बिहाइंड द रेटिना बनता है तो ब्लर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, सिंपल। ऐसा होता किस लिए है, ऐसा होता है इसलिए कि या तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज होती थी, यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो या तो लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, फर्स्ट कॉज ये हो सकता है। सेकेंड आपका, या तो साइज ऑफ आई बॉल जो है, साइज ऑफ आई बॉल जो है वो डिक्रीज हो जाए। कैसे, ओरिजिनल साइज अगर हमने देखा, ये ओरिजिनल साइज होता है हमारा ऐसा, तो रेटिना हमारा यहाँ पे पड़ता है तो एग्जैक्टली दिखाई देगा। अब आई बॉल का साइज डिक्रीज होगा, यहाँ आ गया, तो ऑब्वियसली इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी। इन दोनों कंडीशन में आपका हाइपरमेट्रोपिया बन जाएगा, यानी इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन को 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस दिखाई देता है नियर पॉइंट। अब इसको नियर ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम है, मीन्स ये 25 सेंटीमीटर का देख नहीं पाएगा। तो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 का तो नहीं दिखेगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस का ही वो देख सकता है। तो नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे बेटा, तो इसका करेक्शन हम लोग देखते हैं, सिंपल। करेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारी लाइट रेज हैं बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी और कन्वर्ज हो जाएं और पास आ जाएं।
जब उनको कन्वर्ज करना चाहते हैं तो आगे एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर देंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, फर्स्ट थोड़ी थोड़ी लाइट को कन्वर्ज कर देगा, देन आई लेंस कन्वर्ज कर देगा, तो ये एग्जैक्टली रेटिना पे जाके इमेज फोकस हो जाएगी। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे इसमें। इससे क्या होगा, इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा और हमें क्लियरली दिखाई देगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, कन्वर्जिंग होता है, मीन्स इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है इसकी, वो हमेशा बेटा पॉजिटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जो पावर आएगा इस लेंस का, पावर ऑफ लेंस जो आएगा आपका, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए होंगे हम लोग कैसे करेक्शन करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का। सामने एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे जिससे कि हमारा इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे जाके बनेगा। आगे समझते हैं हम लोग, ये दो मेन इंपॉर्टेंट हमारे आई डिफेक्ट्स थे जिनको हमें समझना है। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया को अगर हम बात करें तो ये एक ओल्ड एज डिफेक्ट है। कैसा है बेटा, ओल्ड एज डिफेक्ट है। किस वजह से आता है बेटा, जैसे ही हमारी एज इंक्रीज होती है, जैसे भी एज इंक्रीज होती है या बढ़ती है या पर्सन ओल्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लेंस है हमारा वो हार्ड हो जाता है या उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, यानी कि लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, हार्ड लेंस हो जाएगा, तो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स जो लेंस है, एकोमोडेशन, तो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसका लॉस हो गया, मीन्स लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, लेंस हार्ड हो गया है। साथ ही साथ जो सिलियरी मसल्स हैं, जो सिलियरी मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। तो जब सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाएंगी, लेंस हार्ड हो जाएगा, तो वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे और ना ही फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे। तो फार ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं देंगे क्लियरली और नियर ऑब्जेक्ट भी दिखाई नहीं देंगे। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब नियर और फार दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमें बाई फोकल लेंथ का यूज करना पड़ेगा। बाई फोकल लेंस का यूज करना पड़ता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज होते हैं। तो जिससे हम लोग फार और नियर दोनों के ही डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। समझ आ गया होगा प्रेस बायोपिया। इसमें पर्सन को ना तो नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है ना फार का ऑब्जेक्ट। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस हो जाता है, यानी कि लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सिलियरी मसल्स भी थोड़ी वीक हो जाती है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या होता है बेटा, इसको भी अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके का हमारा ओल्ड एज डिफेक्ट ही है। जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाती है तो जो लेंस है हमारा वो क्लाउडी हो जाता है, या यूं कह लो उसके आगे एक मिल्की लेयर, मिल्की लेयर बन जाती है। उस मिल्की लेयर की वजह से, या लेयर जितनी ज्यादा होगी या लेंस जितना ज्यादा क्लाउडी हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल लॉस हो सकता है
पहले क्या होता है, पहले जब इनिशियल टाइम होता है तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन होता है, और देन जब ज्यादा हो जाता है तो फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। इधर हम देखेंगे तो ये जो है हमारा आई लेंस के सामने क्या हो गया, ये एक मिल्की व्हाइट कलर की लेयर बन गई, कैटरेक्ट लेयर बन गई। इस वजह से क्या होता है, या तो पार्शियल विजन का लॉस हो जाएगा यानी कि कम दिखाई देने लगेगा, या तो फिर कंप्लीट लॉस हो जाएगा यानी कि बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको कैटरेक्ट से सर्जरी करानी पड़ती है। तो कैटरेक्ट सर्जरी से इसको हम लोग करेक्ट या ठीक या फिर क्योर करवा सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लास्ट टॉपिक, आगे चलते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक धैर्य बना के रखा। तो हमारा ये मेन मेन टॉपिक्स इस पे खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।